क्षेत्र केंद्र की ओर से आप सभी का इस अभिनवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इस अभिनवन कार्यक्रम के प्रथम सत्र में हम आज बीएड द्विवर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। यह कार्यक्रम कुल 72 क्रेडिट का है। प्रथम वर्ष में 36 क्रेडिट हैं। ये 36 क्रेडिटों का विभाजन इस प्रकार से है। आपके मूल पाठ्यक्रम 5 जो कि 16 क्रेडिट के हैं, विषय वस्तु आधारित शिक्षण पद्धति जो 8 क्रेडिट की हैं, 2 हैं, 4-4 क्रेडिट की, कार्यशाला प्रथम, ईपीसी 1 व 2 अर्थात वृत्तिक दक्षताओं के विकास हेतु पाठ्यक्रम 2 पाठ्यक्रम हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम 2-2 क्रेडिट का है, कुल मिला के 4 क्रेडिट, और विद्यालय प्रशिक्षण भाग 1 यानी इंटर्नशिप 1 जो कि 4 क्रेडिट की है। इसी प्रकार से द्वितीय वर्ष में भी आपके मूल पाठ्यक्रम हैं, किंतु द्वितीय वर्ष में आपके मूल पाठ्यक्रम 4 हैं जो मिला के 12 क्रेडिट का निर्माण करते हैं, और आपको एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन करना है जो कि 4 क्रेडिट का होगा। प्रथम वर्ष की भांति ही द्वितीय वर्ष में भी आपको एक कार्यशाला का आयोजन होगा जिसे हम कार्यशाला द्वितीय कह रहे हैं, वर्कशॉप 2 कह रहे हैं। प्रथम वर्ष की भांति ही आपके द्वितीय वर्ष में 2 अलग से ईपीसी के पेपर होंगे जिनको हम वृत्तिक दक्षताओं के विकास हेतु पाठ्यक्रम कह रहे हैं, 3 व 4, तथा विद्यालय प्रशिक्षण भाग 2 यानी इंटर्नशिप 2 भी होगा। इस तरीके से आपको द्वितीय वर्ष में भी 36 क्रेडिट का पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 72 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर ही आपकी बीएड कार्यक्रम को पूर्ण माना जाएगा। यहाँ क्रेडिट से तात्पर्य है कि 1 क्रेडिट अर्थात 30 शिक्षण के घंटे, यानी 30 घंटे का शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो 1 क्रेडिट का निर्माण होता है। चलिए विस्तृत से जानते हैं कि प्रथम वर्ष में हमारे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। प्रथम वर्ष में जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हमारे मूल पाठ्यक्रम हैं, उन मूल पाठ्यक्रमों में हमारे 5 मूल पाठ्यक्रम हैं, बीईएस 121 से लेकर बीईएस 125 तक। बीईएस 121 अर्थात हम बाल्यावस्था एवं वृद्धि जो 4 क्रेडिट का है, बीईएस 122 समकालीन भारत एवं शिक्षा जो 4 क्रेडिट का है, बीईएस 123 अधिगम एवं शिक्षण जो 4 क्रेडिट का है, बीईएस 124 पाठ्यचर्या पर्यंत भाषा जो कि 2 क्रेडिट का है, बीईएस 125 शास्त्रों एवं विषयों को समझना जो कि 2 क्रेडिट का है। साथ ही हमने देखा था कि विषय वस्तु आधारित शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम भी हैं जिसे हम सामान्य भाषा में शिक्षण विषय कहते हैं, जो कि आपने अपने काउंसलिंग के समय आपने निर्धारित कर लिए हैं। इनका पाठ्यक्रम कोड है बीईएस 141 से लेकर 145 तक। बीईएस 141 विज्ञान शिक्षण, बीईएस 142 सामाजिक विज्ञान शिक्षण, बीईएस 143 गणित शिक्षण, बीईएस 144 अंग्रेजी शिक्षण, बीईएस 145 हिंदी शिक्षण है। आपने इन 5 में से 2 शिक्षण विषयों का चयन किया है जिसके आधार पर ही आप आगे की इंटर्नशिप कार्यक्रमों को पूर्ण करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ हमारे प्रायोगिक पक्ष भी इसमें शामिल हैं, तो प्रायोगिक पक्ष कुल मिला के 12 क्रेडिट का है, जिसमें आपके बीईएसएल 131 कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप अर्थात आपकी प्रथम वर्ष में 12 दिवसीय एक कार्यशाला होगी जिसमें आपकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलापों को संपन्न कराया जाएगा, और इस 12 दिवसीय कार्यशाला को अटेंड करना बहुत ही अनिवार्य है। ये 4 क्रेडिट की है। साथ ही हमने देखा था कि ईपीसी पाठ्यक्रम भी हैं जिनको हमने वृत्तिक दक्षता में वृद्धि हेतु पाठ्यक्रम कहा था। उसमें ईपीसी प्रथम जो है वो है बीईएसएल 121 जिसको हम विषय वस्तु का पठन एवं विमर्श, बीईएसएल 122 सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग,
ये प्रत्येक पाठ्यक्रम 2 क्रेडिट का है, जिसको मिला के हमने देखा था कि 4 क्रेडिट हुए थे। तथा अब हमारा आगे चलते हैं तो हमारी विद्यालय प्रशिक्षण, जिसको हम इंटर्नशिप कह रहे हैं, BESL 133, ये प्रथम वर्ष में आपके 4 सप्ताह की होगी, जिसके बारे में आपको विस्तृत से अलग सत्र आयोजित कर जानकारी दी जाएगी कि आपको इंटर्नशिप में कौन सी गतिविधियों को करना है, कैसे करना है, उसके क्या नियम हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत से अलग से जानकारी दी जाएगी। चलिए चलते हैं हम द्वितीय वर्ष की ओर। द्वितीय वर्ष में भी मूल पाठ्यक्रम के रूप में हमारे पास 4 पाठ्यक्रम हैं, जो कि 12 क्रेडिट के हैं। प्रथम जो है वो BES 126 ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, BES 127 अधिगम हेतु आकलन, BES 128 एक समावेशी विद्यालय का सृजन, BES 129 लिंग विद्यालय एवं समाज। जो प्रथम 2 हैं वो तो 4-4 क्रेडिट के हैं, और एक समावेशी विद्यालय का सृजन और लिंग विद्यालय एवं समाज, ये दोनों 2-2 क्रेडिट के हैं। प्रथम वर्ष की भांति ही आप यहाँ पर एक और विषय पढ़ेंगे, वहां पर शिक्षण विषय थे, यहाँ पर ये वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। इन वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से अध्यापक प्रशिक्षक ध्यान दें कि जो हरे रंग से दिए हुए पाठ्यक्रम हैं, यानी BESE 133 और BESE 134 वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अर्थात आप लोगों ने जो अपने द्वितीय वर्ष के एक अनिवार्य पाठ्यक्रम का क्षमा कीजिएगा, वैकल्पिक पाठ्यक्रम का जो चयन है वो आपने BESE 131, BESE 132 व BESE 135 इन तीनों में से एक का चयन किया होगा। BESE 131 अर्थात मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, BESE 132 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श, BESE 135 सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। प्रथम वर्ष की भांति ही द्वितीय वर्ष में भी आपके प्रायोगिक पाठ्यक्रम होंगे जो 20 क्रेडिट के हैं। जिस प्रकार से प्रथम वर्ष में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, वैसे ही द्वितीय वर्ष में भी एक 12 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करना है, और यह कार्यशाला भी 4 क्रेडिट की होगी। इस कार्यशाला आधारित क्रियाकलापों का कोड है BESL 132। साथ ही हम आगे चलते हैं कि 2 EPC कोर्सेज को हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, इसी प्रकार से हम 2 EPC कोर्सेज को द्वितीय वर्ष में भी पढ़ेंगे। वृत्तिक दक्षता में वृद्धि, BESL 123 जिसका पाठ्यक्रम का है शिक्षा में अभिनय एवं कला, BESL 124 आत्मबोध एवं योग, ये प्रत्येक पाठ्यक्रम 2-2 क्रेडिट के हैं। जिस प्रकार से आपने 4 सप्ताह की इंटर्नशिप को प्रथम वर्ष में पूर्ण करना है, उसी प्रकार से 12 सप्ताह की इंटर्नशिप को आपको द्वितीय वर्ष में पूर्ण करना है। इस इंटर्नशिप के लिए भी अलग से आपके लिए सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसको आपको समय समय पर कौन सी गतिविधियां करनी है वो समय निर्धारित समय आने पर आपको बताया जाएगा। इस द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का पाठ्यक्रम कोड है BESL 134। इग्नो आपकी अनुदेशनात्मक प्रणाली को अनेक रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि आपके दत्त कार्य, असाइनमेंट्स, आप जो दत्त कार्य करते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स करते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत आपके ऑडियो और वीडियो माध्यम से जो है आपके सत्र आयोजित किए जाते हैं और आपकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निवारण भी किया जाता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निवारण आपके फेस टू फेस मोड में काउंसलिंग सेशंस में भी किया जाता है, जहां और साथ ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाती है। इसके साथ ही हम प्रायोगिक कार्यों को भी संपन्न करते हैं, जो कि इंटर्नशिप के दौरान हम संपन्न करते हैं विद्यालयों में, तथा कुछ प्रायोगिक कार्यों को हम कार्यशाला के दौरान अपने अध्ययन केंद्रों पर संपन्न करते हैं। चलिए अब कुछ प्रायोगिक कार्यों के बारे में जानें। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रायोगिक कार्य कुछ हमारे विद्यालय में संपन्न होते हैं और कुछ हमारे अध्ययन केंद्रों में हमारी कार्यशाला के दौरान संपन्न होते हैं। तो विद्यालयों में संपन्न होने वाले प्रायोगिक कार्य में आपके इंटर्नशिप यानी विद्यालय प्रशिक्षण तथा
ईपीसी कोर्सेज से जो संबंधित गतिविधियां हैं वो आपकी हैंडबुक में आपको दी गई है और हैंडबुक आपको आपकी ईमेल के माध्यम से आपको भेजी जा चुकी है। कृपया आप उस हैंडबुक में भी इन गतिविधियों को पुनः पढ़ें और किसी भी कठिनाई होने पर आप अपने आरसी में मेल करके अपनी कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। साथ ही आपकी कुछ गतिविधियां जो है वो आपके अपने चयनित अध्ययन केंद्र पर होंगी। उन अध्ययन केंद्र पर आपकी ये गतिविधियां जो है वो कार्यशाला के दौरान पूर्ण होंगी। अब कार्यशाला की जहां हम बात कर रहे हैं तो ये कार्यशाला जो है प्रथम वर्ष में भी 12 दिवस की होगी तथा द्वितीय वर्ष में भी 12 दिवस की होगी, अर्थात कार्यशाला की पूर्ण अवधि 24 दिवस है। इन दो कार्यशालाओं में आप अपने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूर्व निर्धारित क्रियाकलापों को आप पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ आप जो है उसमें इन क्रियाकलापों के साथ पूर्ण करने के साथ आप इंटर्नशिप और ईपीसी की जो गतिविधियां आपने पूर्ण की हैं उनका भी प्रस्तुतिकरण आप इसमें देते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको हैंडबुक में है। चलिए, आप लोगों में से कई लोगों की अभी ये दुविधा असाइनमेंट्स को लेकर है। जहां तक मैं पिछले सत्र में भी देखा था कि असाइनमेंट्स को लेकर आपके कई सारे प्रश्न थे कि असाइनमेंट कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए अब हम असाइनमेंट्स की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको असाइनमेंट पूर्ण करने से पहले आप अपने ई ज्ञान कोश से ई ज्ञान कोश पे जाइए, इग्नू की वेबसाइट के, वहां से आप अपनी शिक्षण सामग्री को डाउनलोड कीजिए और आप उसकी सॉफ्ट कॉपी लेकर और उसमें आप उसका अध्ययन कीजिए। उस अध्ययन करने के पश्चात आप अपने इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, उसमें स्टूडेंट्स जोन पर जाइए और उस स्टूडेंट जोन में आपके प्रथम वर्ष के जो 7 पाठ्यक्रम है, 7 मैं पुनः दोहरा रही हूँ कैसे 7 होते हैं कि 5 तो आपके मूल पाठ्यक्रम थे बीईएस 121 से लेकर बीईएस 125 तक, और उसके अलावा आपने 2 शिक्षण विषयों का चयन किया था बीईएस 141 से तक वाले में से 2 शिक्षण विषयों का चयन किया था। प्रत्येक विषय में आपको असाइनमेंट के रूप में 3 प्रश्न हैं जिसमें शब्द सीमा भी दी गई है। आप प्रत्येक असाइनमेंट का प्रश्न को हल करेंगे और उसका उत्तर जो है आप एक प्लेन पेपर पर लिखेंगे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो है अपने उत्तर की अभिव्यक्ति देते वक्त आप अपनी शब्द सीमा का ध्यान बहुत ज्यादा रखेंगे कि उसमें कितनी शब्द सीमा में आपसे उत्तर अपेक्षित है। साथ ही साथ उस पूरी के पूरे एक विषय के असाइनमेंट्स को आप बाइंड का मतलब फाइल में एक डाल के, कृपया फाइल आप प्लास्टिक की न काम में लें क्योंकि ये पर्यावरण का प्रदूषण करती है, इसीलिए आप जो है ऐसे ही सामग्री काम में लें जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। तो ऐसे आप एक फाइल में उसको आप बाइंड करेंगे, आप उसको पूरे एक फाइल में डालेंगे एक विषय के असाइनमेंट्स को, और उसके आगे आप अपना ऑनलाइन जो आपकी इग्नू की वेबसाइट से जो स्टेटस होता है उसका कागज लगाएंगे, जिससे आपके अध्ययन केंद्रों को आपके शिक्षण विषयों को पुनः देखने की, पुनः प्रमाणित करने की, रीवेरीफाई करने की जो है सरलता रहे। उसके पश्चात आप उसका एक कवर पेज बनाएंगे जिसमें आपके नाम, अध्ययन केंद्र का विवरण, विषय का विवरण आदि है। इसका एक प्रारूप आपकी कार्यक्रम निर्देशिका के पृष्ठ संख्या 38 पर दिया गया है, कृपया आप उस प्रारूप को देखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम असाइनमेंट्स को कॉपी ना करें, असाइनमेंट्स को कॉपी ना करें क्योंकि असाइनमेंट्स को पुस्तकीय भाषा में लिखना करना हमारी समझ को प्रदर्शित नहीं करता है। हम चीजों का अध्ययन करें, उसे समझें और उसकी अभिव्यक्ति हम अपने शब्दों में करें तो वो ज्यादा अच्छा है। असाइनमेंट्स लिखते वक्त जो कागज आप काम में लेंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप 3/2 इंचेस की मार्जिन को छोड़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न के बाद आप कम से कम 4 से 5 लाइनें नीचे छोड़ेंगे, जिससे कि आपके मूल्यांकनकर्ता आपको सुझावात्मक टिप्पणी उस पर लिख सकें, जिससे आपको अपनी अभिव्यक्ति में और सुधार करने की का अवसर मिले और साथ ही साथ आपके लिए सुझाव जो है आपके परीक्षा के
संदर्भ में भी उपयुक्त हो। जहां तक मूल्यांकन की बात है तो यहाँ पर मूल्यांकन बीएड कार्यक्रम में आपका सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही विषयों में होगा। सैद्धांतिक विषयों में मूल्यांकन करने के 3 तरीके हैं। एक, जैसा आप अध्ययन सामग्री को ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करके जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर आपके स्व मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को आपको हल करना है जिससे आप ये तय कर सकें कि आपने अब तक जो अध्ययन किया है वो आपके चिंतन स्तर पर, चिंतन पटल पर पूर्ण रूप से सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस, यानी आपका स्व मूल्यांकन के अभ्यास हैं। उसके पश्चात आपका एक सतत मूल्यांकन भी होता है जो असाइनमेंट्स के रूप में होता है। अभी हमने असाइनमेंट्स की जब डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि आपको प्रथम वर्ष में आपके 5 मूल पाठ्यक्रमों में 3-3 प्रश्न यानी 5 असाइनमेंट्स ये हो गए, प्लस 2 शिक्षण विषय के असाइनमेंट, यानी कुल मिला के आपको 7 असाइनमेंट्स तैयार करने हैं। इन असाइनमेंट्स का जो वेटेज है, जो अंक बार है, वो 30% है तथा 70% का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, जिसको हम यहाँ पर टर्म एंड एग्जामिनेशन कह रहे हैं, जो वार्षिक परीक्षा यूनिवर्सिटी आयोजित करती है। इस सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ आपके प्रायोगिक पक्ष का भी मूल्यांकन होता है, जिसमें आपके इंटर्नशिप के दौरान की गई गतिविधियों का, आपकी ईपीसी गतिविधियों का, आपके कार्यशाला में आयोजित गतिविधियों का, जिसके बारे में आपको समय समय पर अगले सत्रों में भी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब मूल्यांकन के तहत यहाँ पर अंक प्रणाली न अपना के ग्रेड प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें कम से कम आपको पूर्णता करने के लिए आपको कम से कम सी ग्रेड लाना आवश्यक है। अब आपको कम से कम प्रत्येक कोर्स में जो है सतत यानी असाइनमेंट्स और टर्म इवैल्यूएशन में दोनों में ही अलग अलग कम से कम डी ग्रेड लाना जरूरी है, पर साथ में ही ओवरऑल सी ग्रेड बनना भी आवश्यक है, तभी आपका वो पेपर क्लियर माना जाएगा। आप यदि किसी कारणवश उस सत्र में परीक्षा में आप नहीं बैठ पाते हैं तो आप अगली जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, वापस परीक्षा का फॉर्म भर के आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपको इस बीएड की डिग्री को कम से कम 2 वर्ष, क्योंकि ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष में सभी 72 क्रेडिटों को पूर्ण कर और सभी में आप मिनिमम सी ग्रेड लेकर यदि पूर्ण करते हैं तभी आपकी बीएड डिग्री पूर्ण मानी जाएगी, और इन 5 वर्षों की गणना आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से होगी। मूल्यांकन के लिए जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ए ग्रेड का अर्थ है ग्रेड पॉइंट 5 अर्थात 80% एवं ऊपर, बी ग्रेड का अर्थ है 4 अर्थात 60 से ऊपर और 80% से नीचे, सी ग्रेड का अर्थ है ग्रेड पॉइंट है 3 यानी आपके 50% से ऊपर और 60% से नीचे, डी ग्रेड यानी ग्रेड पॉइंट 2 यानी 40% से ऊपर और 50% से नीचे, और जो ई ग्रेड लाएंगे यानी वे 40% से कम स्कोर कर रहे हैं उनका ग्रेड पॉइंट 1 होगा और वो उस एग्जाम को, उस पेपर को क्लियर नहीं माना जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि यही ग्रेड पॉइंट और यही ग्रेड रेंज जो है आपके सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही में अपनाई जाती है। आपके सैद्धांतिक पक्ष का जो वेटेज है वो आपको टर्म एंड एग्जाम के रूप में 70% और असाइनमेंट के रूप में 30% है। और आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप एक अच्छी से अच्छी ग्रेड लाकर अपनी चीजों को पूर्ण करेंगे। चलिए अब हम वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं। हम आपकी यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही है, हालांकि आपके इसके लिए भी एक अलग सत्र आयोजित किया जाएगा, किंतु अभी आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपको एक
पूर्णता प्रदान करने के लिए आपसे कार्यशाला के बारे में भी थोड़ी सी बात की जा रही है कि आप कार्यशाला में जो है आप तभी एलिजिबल होंगे कार्यशाला में भाग लेने के लिए जब आप अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज अर्थात इंटर्नशिप और ईपीसी से संबंधित गतिविधियों को पूर्ण कर चुके होंगे। इनकी पूर्णता प्रमाण पत्र पर आपके मेंटर यानी जो आपका निर्देशन कर रहा है उन गतिविधियों में, जिसको हम मेंटर कह रहे हैं, और साथ ही इंटर्नशिप वाले विद्यालय के एचएम या प्रिंसिपल के ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर के से जारी सर्टिफिकेट देने पर ही आप मान्य होंगे, आपकी जो इंटर्नशिप पूर्णता मान्य होगी। इसी प्रकार से ईपीसी से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र भी आपको अपने अध्ययन केंद्र पर कार्यशाला में जाने से पूर्व जमा कराने होंगे, तभी आप कार्यशाला में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। कार्यशाला में कई सारी, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां आयोजित होती हैं जिसमें आपको कई सारी शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आपसे अपेक्षित है कि आप अपनी अध्ययन सामग्री, आप कक्षा 9वीं व 10वीं की गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का ड्राफ्ट, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 का ड्राफ्ट, एनसीएफटीई यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा हेतु उसकी 2009 का पूरा ड्राफ्ट, और दूसरे जो आपको अध्ययन सामग्री चाहिए वो आप लेकर कार्यशाला में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। ये सब चीजें आपको पूर्ण की गई। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप आरसी में मेल करके आप अपनी कठिनाई का निवारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल के आप अपनी कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। तो चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी एट होम। धन्यवाद।